दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद बिहार सरकार ने 7 दिनों के लिए घोषित किया राजकीय शोक। जी हां, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद बिहार सरकार की तरफ से 7 दिनों तक राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय घोष की अवधि में राष्ट्रीय ध्वज उन सभी भवनों पर आधा झुका रहेगा जहाँ नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस अवधि में कोई राजकीय समारोह एवं सरकारी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। वहीं सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मनमोहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। शनिवार को पूर्व पीएम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में देश भर से नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, राष्ट्रीय शोक घोषित होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा स्थगित, मुजफ्फरपुर में होना था कार्यक्रम। जी हां, देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को देखते हुए मुख्यमंत्री की 27 एवं 28 दिसंबर की प्रगति यात्रा स्थगित की गई है। इससे पहले यह तय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को लेकर 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। यहाँ वे नरोली पंचायत के पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे, साथ ही शहर में हो रहे विकास कार्यों का मुआयना भी करेंगे। लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का नया शेड्यूल हुआ जारी। 5 और 6 जनवरी को 2 जिला का करेंगे दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर शुक्रवार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत सीएम नीतीश अगले वर्ष के आरंभ में 5 और 6 जनवरी को 2 जिला का दौरा करेंगे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के प्रथम चरण के अंतर्गत 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर और 28 दिसंबर को वैशाली में यात्रा होनी थी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण इन दोनों जिलों की यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसी कारण से अब नए सिरे से प्रगति यात्रा का शेड्यूल जारी हुआ है। प्रगति यात्रा के तहत अब सीएम नीतीश कुमार 5 जनवरी 2025 को मुजफ्फरपुर जाएंगे। वहीं अगले दिन वे वैशाली में प्रगति यात्रा पर जाएंगे। दोनों दिन वे वापसी रात्रि विश्राम के लिए पटना आएंगे। बड़ी खबर में देखिए, अब राज्य में टोटो और ऑटो से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। नीतीश सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश। बिहार में स्कूल ले जाने वाले वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश जारी किया गया है कि अब ऑटो और टोटो से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ऑटो और टोटो में सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे कारणों से इन वाहनों के बच्चों के लिए असुरक्षित माना गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बच्चों की जान को खतरे में डालने वाले इस चलन पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। यह प्रतिबंध अप्रैल महीने से पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अब स्कूल संचालकों को अब बच्चों की परिवहन के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा। ऑटो और टोटो चालकों द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ढोने पर रोक लगेगी। साथ ही स्कूली बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण का परिणाम किया जारी। 30 में से 10 विषयों में 90% से अधिक सीटें रिक्त। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक स्कूलों में योगदान के लिए तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 23 विषयों के लिए जारी परिणाम में 10 विषयों की 90% से अधिक सीटें रिक्त रह गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के स्कूलों में भौतिकी विषय में ईडब्ल्यूएस पुरुष, SC ST EBC BC व BCL श्रेणी की सीटें योग्य अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह गई है। रसायन शास्त्र में सामान्य श्रेणी के पुरुष व महिला छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के सीटों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। वह मैथिली, भोजपुरी, पाली और अरबी में भी सामान्य छोड़ सभी सीटें रिक्त रह गई है। प्राकृतिक में सामान्य श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। वहीं गणित विषय में भी ST अभ्यर्थी की सीटें रिक्त रह गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जमीन सर्वेक्षण के लिए वंशावली जरूरी नहीं, सरकार का नया आदेश हुआ जारी। जी देखिए, बिहार सरकार की ओर से ताजा संशोधन वंशावली को लेकर है। दरअसल सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनाने को कहा, फिर कहा गया कि वंशावली स्वलिखित देना होगा। अब सरकार ने नया संशोधन लाया है। अब जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। वंशावली को लेकर इस भ्रम के कारण पिछले 3 महीनों में रैयतों के लाखों खर्च हो चुके हैं। 1 साल में सर्वे पूरा कर लेने का दावा करने वाला भू राजस्व विभाग अब तक 2
2 बार समय अवधि बढ़ा चुका है। समय अवधि को लेकर एक बार फिर से विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। अब यदि किसी जमीन के दखल या कागजात में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित रैयत को दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए किस्तवार का समय 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। खानापुरी पर्चा वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन और इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किया है। मार्च 2025 तक सभी नागरिकों को जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन देना अनिवार्य है। 1 अप्रैल से यह सर्वेक्षण धरातल पर शुरू होगा। बड़े खबर में देखिए, नए साल पर राजगीर का जूस सफारी और नेचर सफारी रहेगा बंद। राजगीर में नए साल की शुरुआत इस बार थोड़ी फीकी रहेगी। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को देखते हुए 1 जनवरी को नेचर सफारी और जूस सफारी को बंद रखने का निर्णय लिया है। जूस सफारी के डायरेक्टर के अनुसार यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। विशेष रूप से इन स्थलों पर होने वाले अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि पर्यटक वेणु वन, विश्व शांति स्तूप, पांडु पोखर, राजगीर कुंड और ऐतिहासिक नालंदा खंडर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाएंगे। यह स्थल सामान्य दिनों की तरह संचालित रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पटना, समस्तीपुर समेत 6 जिलों में बनेंगे पीपा पुल। सरकार ने दी मंजूरी। बिहार में 6 नए पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिले में बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम एवं पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में यातायात को सुगम बनाने के लिए इन पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण के बाद 5 वर्षों तक इनकी स्थापना, रख रखाव, इन्हें खोलने व वापस लाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुगम यातायात के लिए पीपा पुल का एक बड़ा माध्यम रहता है। नदियों में जलस्तर बढ़ने के समय इन पुलों को खोला जाता है और जलस्तर कम होने के बाद इन्हें पुनः स्थापित किया जाता है। वह देखिए, डिप्टी सीएम सिन्हा ने बताया कि आम जन को बरसात के तुरंत बाद यातायात के लिए पीपा पुल उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन पुलों के बनने से बिहार के किसी भी जिले से पटना अब 5 घंटे में आना संभव हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। 1 साल के अंदर शुरू होगा सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज, होटल और जिला कोर्ट। सीएम की प्रगति यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 में मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। रीगा चीन मिल का दोबारा शुरू होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे रीगा चीन मिल के 400 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 10,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक पेराई सत्र तक चीनी मिल सफलतापूर्वक चल गई तो सरकार की ओर से गन्ना किसानों का बकाया 51.30 करोड़ रुपया दिया जाएगा। वहीं देखिए, उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2025 में सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। इससे सीमांचल के लाखों लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी के होटल जानकी विहार परिसर में 29.87 करोड़ की लागत से नया बजट होटल का निर्माण कराया जाएगा। 24 महीने में बन जाने वाले इस होटल में 54 कमरे, 4 शोरूम, स्विमिंग पूल, केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग और विस्तृत कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यवहार न्यायालय सीतामढ़ी में न्यायिक पदाधिकारी हेतु 28.61 करोड़ की लागत से कुल 40 इकाई जजेज क्वार्टर का निर्माण होगा। बड़ी खबर में देखिए, 26 जनवरी की परेड में 8 साल बाद दिखेगा बिहार की झलक। रक्षा मंत्रालय ने झांकी को दी मंजूरी। 26 जनवरी के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में 8 साल बाद बिहार की झांकी भी दिखाई देगी। रक्षा मंत्रालय ने बिहार सरकार के झांकी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इसकी सूचना बिहार सरकार को दी है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में 15 राज्य और केंद्र प्रदेश की झांकी का ही चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में बिहार की झांकी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें भगवान बुद्ध के शांति संदेश और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विशिष्ट ज्ञान की परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 5 डीएसपी को मिला आईपीएस में प्रमोशन। नए साल पहले सरकार का तोहफा। बिहार के 5 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस में प्रमोशन मिला है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार पुलिस सेवा के रवीश कुमार, अंजनी कुमार, राजेश कुमार, रामानंद कुमार कौशल, संजय कुमार को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिली है। 1 वर्ष के लिए सभी पदाधिकारी ट्रेनिंग पर रहेंगे। नए साल से पहले लगातार प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले बिहार सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को बिहार पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को बड़े स्तर पर तबादला किया है। राज्य के अलग अलग जगहों पर तैनात 101 पदाधिकारियों को डीएसपी स्तर पर ट्रांसफर किया गया है।
बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने की घोषणा, 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी नहीं। पिछले 10 दिनों से बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा झटका दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। इसी दौरान अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आयोग ने साफ कर दिया कि कुछ लोग ही इसका लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कई लोग मेल करके परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी जिसको करना है करे। 4 तारीख की परीक्षा की तैयारी कर रहे एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। 2 तारीख को जिलों का नाम भी पता चल जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के स्कूलों में मास्टर करेंगे लाउड स्पीकर का उपयोग। ज्यादा के बिहार के स्कूलों में हर दिन होने वाले आधा घंटे के चेतना सत्र को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर नजर आ रही है। जहां पहले ही आदेश जारी किया गया था कि चेतना सत्र में समसामयिक विषयों पर चर्चा किया जाए, वहीं अब सत्र में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार अब शिक्षक छात्रों को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर आवाज लगाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार लाउड स्पीकर का प्रयोग करने पर जो छात्र समय पर विद्यालय नहीं पहुंच सके हैं, वे आवाज सुनकर विद्यालय पहुंचेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को ससमय विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। आसपास के ग्रामीण विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे। वहीं विभाग ने कहा कि जिन स्कूलों में लाउड स्पीकर उपलब्ध नहीं है या खराब पड़ा हुआ है, उसे उपलब्ध कराने